Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. So यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. वेलकम टू माय चैनल. My name is Joyce and today I'm going to start from 631 to 640 words. Let's begin. तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है तो ये जो पूरे वीडियोस हैं यहाँ पे जो भी मैंने अपलोड अभी तक किए हैं ये सारी इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस हैं. आप एक बार अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप जाकर के ज़रूर देखिए. होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार हो. फर्स्ट वर्ड इज 631. इट्स प्रोमोगेट. ये क्या है? ये वर्ब है. मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कैसे यूज होगा? ऐसा वर्ब यूज होगा जिसका अर्थ क्या होता है? मैनिफेस्ट करना. मैनिफेस्ट करते हैं ना जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा, मतलब मैनिफेस्टेशन तो स्पेशली आप देखेंगे कि एक तरह की मेंटल एक क्या कहा जाए प्रोसेस होता है. तो वैसे इसका अर्थ क्या होता है मैनिफेस्टेशन का? कि जैसे हम घोषित कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं. ओके, पब्लिश करना, रिलीज करना, डिक्लेयर करना. इसके साथ साथ इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको हम हिंदी में कह सकते हैं घोषणा करने से, प्रकाशित करने से, प्रसिद्ध करने से, डिक्लेयर करते हैं. जैसे हम किसी को फरमान जारी कर देते हैं, उस बेसिस पे हम इस प्रोमोगेट का जो हिंदी में मीनिंग होता है. चलिए हम इस डिफिकल्ट वर्ड को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो नया संविधान है वॉज प्रोमोगेटेड इन 1990. तो 1990 में नया संविधान क्या किया गया? घोषित किया गया था. द किंग जो राजा था, प्रोमोगेट अ डिक्री. और जो राजा ने क्या किया है? एक फरमान को जारी किया. 632. What is it? It is called propensity. What is it? It is called propensity. What is it? It is a noun. Noun है ये जिसका अर्थ क्या होता है? झुकाव. किसी कोई आपकी प्रवृत्ति, एक नेचर होता है टिल्टेड. किसी के लिए आप लीनियन, मतलब आप लीन हो रहे हैं, किसी के लिए आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. इंक्लिनेशन, जील. जील का मतलब होता है इंथुसियास्टिक, मतलब आपका अंदर किस तरह की जील है किसी के प्रति, या रुझान होना, उसको हम हिंदी में बोलेंगे. तो अब इस प्रोपेंसिटी को हम एग्जाम्पल में समझते हैं. शी हैज अ प्रोपेंसिटी टू एग्जैजरेट. और उसके अंदर किस तरह का झुकाव है, मतलब वो किस तरह के, वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के, मतलब हाइपरबोल. एग्जैजरेट मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ा देना, अतिशयोक्ति कर देना. एग्जैक्टली हाइपरबोल का जो हिंदी मीनिंग होता है अतिशयोक्ति. एग्जैजरेट इन द सेम सेंस. ही शोड अ प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस. और उसने किस तरह की जो अपनी प्रवृत्ति, अपना किस तरह का नेचर दिखाया कि वो बहुत ही वायलेंट है, मतलब बहुत ज्यादा वायलेंस करने वाला, हिंसा की प्रवृत्ति दिखाई. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज 633. इट इज कॉल्ड प्रोपेशियस. व्हाट इज इट? इट इज प्रोपेशियस. जो क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है जिसका अर्थ होता है अनुकूल होने से. जिसका अर्थ होता है बहुत ही, इंग्लिश में हम देखिए सूटेड, फेवरेबल, जो बिल्कुल ही फेवर में हो आपके, मतलब जिसमें आप बिल्कुल ही क्या कहा जाए, जिसमें बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाए. मर्सीफुल, बहुत ही कृपालु होने से कहा जा सकता है. ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस जो बहुत ही मंगल होता है उससे कह सकते हैं. ठीक है. मोस्ट प्रोपोशियस टाइम फॉर अटैक वॉज लॉस्ट. और जो बहुत ही अनुकूलित समय था, बहुत ही सही ठहराया हुआ समय था, वो क्या हो गया? वो खो गया. मतलब वो उस चीज को उन्होंने मिस कर दिया. इट वॉज अ प्रोपोशियस टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. और ये क्यों, कोई भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़ा ही सही समय है या बड़ा ही मेहरबान समय है. ओके, फॉर इट्स प्रोपोनेंट. व्हाट इज इट? इट इज प्रोपोनेंट. ये क्या है? ये एक नाउन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं समर्थक. समर्थक मतलब कोई भी तरह का सपोर्टर हो, कोई चैंपियन भी हम इसको बोलेंगे प्रोपोनेंट को. किसी तरह की जो पार्शियलिटी करता है, जैसे अगर लवर है तो नो डाउट उसको भी हम उसमें कंसीडर करेंगे. लवर भी लिखा हुआ है, सूटर भी लिखा हुआ है. तरफदार. तरफदार मतलब जो पार्शियलिटी करता है. या प्रस्ताविक, उसको भी हम प्रोपोनेंट बोलेंगे. आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ सेटिंग गोल्स. और मैं किस चीज का समर्थक हूँ? मैं कोई भी तरह का लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए समर्थक हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप वॉज मिसेस रेडक्लिफ. जो मिसेस रेडक्लिफ थी वो क्या थी? बहुत सबसे इंपॉर्टेंट समर्थक थी. किस चीज के लिए? जो फॉर्मर ग्रुप था, जो पहले जो ग्रुप बना हुआ था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट समर्थक कौन थी?
मिसेस रेडक्लिफ। 635 इट्स कॉल्ड प्रोप्राइटरी। व्हाट इज इट? इट इज प्रोप्राइटरी। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कोई भी तरह का जो मालिक होता है ना, उसको मालिकाना, स्वामी, या हम कह सकते हैं जमींदार। जो जो लैंड ओनर होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, मास्टर, लैंड्समैन, तो ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। द कंपनी हैज प्रोप्राइटरी राइट टू द प्रॉपर्टी। और जो कंपनी के पास किस तरह का अधिकार है? मालिकाना अधिकार है। कोई कंपनी जो भी होती है। He has no proprietary interest in the firm। और खेत में उसका कोई भी मालिकाना हित नहीं है या कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज इट्स प्रोप्राइटरी। देखिए उसमें और इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंस में डिफरेंस है। वो प्रोप्राइटरी था, ये क्या है? प्रोप्राइटी। ओके, तो ये भी एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जस्टिफिकेशन, डिसेंसी, स्टेबिलिटी, एबिलिटी, मतलब औचित्य, जो बिल्कुल सही, स्टेबल हो, योग्य हो, ओके, उपयुक्त हो। द सेंसिटिव मैटर वॉज हैंडल्ड विद ग्रेट प्रोप्राइटी। और जो सेंसिटिव मैटर होते हैं, मतलब जो संवेदनशील जो मामले होते हैं, वो बहुत ही किस तरह से निपटाने जाने चाहिए? वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत ही औचित्य रूप से या शालीनता से निपटाया गया। She was careful, और वो बहुत सावधान थी, always to behave with propriety। और वो किसके लिए बहुत संवेदन थी? बहुत ही सही थी, केयरफुल थी, सदा अच्छा बिहेव करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बिहेवियर में बहुत, अगर इनकेस हमारे बिहेवियर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें खुद एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर ये शॉर्ट कमिंग है, तो उस पर वर्क करना चाहिए कि वो चीज़ें हम पे ज़्यादा क्या करें, वो शॉर्ट कमिंग्स हम पे हावी ना हो। तो वो इस चीज़ के लिए बड़ी सचेत थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसेक। व्हाट इज इट? इट इज प्रोसेक। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बोलते हैं नीरस या शोभाई, मतलब जिससे बहुत ही आप बोरिंग फील हो, ज्यादा आप इंटरेस्टिंग ना हो, ठीक है। मोनोटोनस, मैं ये बात, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भी जिससे बहुत नीरसता होती है, उसको बोलेंगे हमड्रम, जर्नल, यूजुअल, बहुत ही साधारण, मतलब कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। आपके पास बुक है लेकिन आपको उस बुक को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। वैसे हम लोगों के सबके अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, पर आपका सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, और शायद दूसरा सब्जेक्ट, अगर मैं ये कहूँ केमिस्ट्री है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगे, मुझे शायद वो इतनी अच्छी नहीं लगे, क्योंकि इंटरेस्ट कम है। तो उस बेसिस पे हम बोलेंगे इसको मोनोटोनस। मेरे लिए मैं मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। रियल डेंजर इज प्रोसेक। और जो वास्तविक खतरा क्या है? नीरस है। इन कंपैरिजन, किसी भी तरह का कंपैरिजन करना। इट इज ट्रू, बिल्कुल भी किसी भी तरह से हमें खुद को कभी भी कंपेयर जब हम करते हैं, अगर, क्योंकि कंपैरिजन इज ए नॉर्मल थॉट, अगर कंपैरिजन हम पे ज्यादा हावी होता है तो आपका मेंटल स्टेट बहुत ही खराब होगा। इट्स बेटर टू जस्ट ट्रेन योर माइंड, देयर इज नो नीड टू कंपेयर योर लाइफ। अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। द फर्नीचर इज प्रोसेक एंड मॉडर्न। जो फर्नीचर था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर नहीं, बहुत ही शोभा उसकी नहीं थी, बट क्या था? वो मॉडर्न जरूर था, मतलब आज की ट्रेंड के हिसाब से होगा, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है, वो देखने में लग रहा होगा, या बहुत ही नीरस सा लग रहा होगा देखने में, सिंपल सा होगा। ओके, प्रोस्क्राइब। देखिए सब्सक्राइब होता है, यहाँ पे क्या है? प्रोस्क्राइब। मैं कहती हूँ ना, जस्ट आपका, अगर आप नई हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आपको इस चैनल के थ्रू मदद मिलेगी। तो यहाँ पे क्या एक नया वर्ड है, ये है प्रोस्क्राइब। ये सब्सक्राइब नहीं है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? देश से निकाल देने से होता है, त्याग देने से होता है, बहिष्कार कर देने से होता है, ठीक है, बायकॉट कर देना। एक्सेल मतलब भी होता है, कहते हैं ना राम को एक्सेल मतलब कर दिया गया, वनवास कर दिया गया, निकाल दिया गया तब राज्य से। सेक्रीफाइस, त्याग करने से। They are proscribed by the federal law from owning guns। और उन्हें जो फेडरल लॉ के हिसाब से जो गन्स को रखने के लिए क्या किया गया? मना किया गया, उनको त्याग दिया गया, उनको हटा दिया गया कि आप इस तरह से गन्स वगैरह नहीं रख सकते। इन सम कल्चर्स, और कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जहाँ पे जो सर्जरी है, किसी भी तरह की सर्जरी, वो क्या है? जिसको क्या किया गया है? निषिद्ध है। प्रोस्क्राइब का मतलब यहाँ पे ये भी होगा कि जो चीज मना की गई है। अब
अगर बॉडी में कोई पेन है या कोई प्रॉब्लम है तो सर्जरी तो होगी ना, उसमें कल्चर की क्या बात आ जाती है। 639 इट इज कॉल्ड प्रोसेल्टाइज। व्हाट इज इट? प्रोसेल्टाइज ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है फुसलाने से, धर्मांतरण करने से, कन्वर्जन करते हैं, उसके बेसिस पे कहा जा सकता है इसको। इनस्नेयर, अलोर, स्टेयर, कॉक्स, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। इनस्नेयर मतलब होता है किसी को फंसाया गया, मतलब किसी को हम चेंज कर रहे हैं इस वजह से। स्टेयर मतलब होता है रास्ते पर लाने से होता है। अलोर मतलब भी होता है फुसलाने से। कॉक्स मतलब होता है किसी को मनाने से। तो आप कब किस ये सारे वर्ड्स को, लेकिन क्या है, मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग्स है, सेम मीनिंग्स, एकदम सिमिलर मीनिंग्स है। डेविस ये किसी का नाम है। वांटेड टू शेयर हिज कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेल्टाइज हिज आइडियाज। और जो डेविस है वो अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्या करना चाहता था, उनको साझा करना चाहता था, उनको शेयर करना चाहता, उनको मनवाना चाहता था दूसरों से, और अपने विचारों को क्या करना चाहता, प्रचार करना चाहता था। आई अश्योर्ड हिम, और मैंने उसको क्या किया, आश्वासन दिया। वी डिडंट कम हियर टू प्रोसेल्टाइज, और मैं यहाँ पे किसी भी तरह का धर्म का परिवर्तन करने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का धर्मांतरण करने नहीं आए हैं। ओके, प्रोटैगोनिस्ट, ये आप लोग इससे, इस शब्द से मेरे ख्याल से फैमिलियर होंगे। जो लोग रीडिंग करते हैं उनको तो पता होता है। प्रोटैगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। प्रोटैगोनिस्ट मतलब होता है जो हीरो होता है कोई भी नाटक का, या अगर आप सीरियल्स भी देखते हैं, कोई शो भी देखते हैं, तो उसमें हीरो विलन सिखाते, तो जो हीरो होता है वो प्रोटैगोनिस्ट होता है, नायक होता है। और जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो विलन्स होते हैं। क्योंकि हम लोग हीरो और विलन ज्यादा सुनते हैं, इसलिए ये वर्ड्स से हम ज्यादा फेमिलियर नहीं अगर हैं आप, तो मैं आपको बता दूं। तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ नायक, नायक मतलब हीरो, या हम कहेंगे पहलवान से है, या कुछ जगहों पे कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट को हम पक्षपाती मतलब पार्शियल बेसिस भी बोल सकते हैं, या किसी भी चीज का तरफदार बोल सकते हैं। जैसे जिम्नास्टिक, हरक्यूलिस। हरक्यूलिस कौन था? बहुत ही क्या कहा जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग, जो लोग बहुत ही फैमिलियर है, हरक्यूलिस के शो भी आता था कार्टून, और एक तरह के टॉपिक्स दिए जाते हैं एसेज में लिखने को या बोलने के लिए। अगर आपको इंग्लिश में टॉपिक्स दिए जाते हैं तो कहते हैं अ हरक्यूलिस टास्क, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। सपोर्टर, एथलीट, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। सपोर्टर मतलब समर्थक, एथलीट मतलब पहलवान, ये मतलब जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है उसको बोलेंगे। द प्रोटैगनिस्ट गेट्स शॉट इन द एंड, और जो नायक था, जो हीरो था, अंत में उसको क्या कर दिया गया, उसको गोली लग दी जाती है, वो क्या हो जाता है, वो मारा जाता है। शी वॉज हर सेल्फ a vehement protagonist of sexual equality, और वो खुद अपने आप से, और किस चीज में ज्यादा प्रबल थी, कि जो जेंडर इक्वालिटी थी, जेंडर इक्वालिटी मतलब सेक्सुअल इक्वालिटी की या यौन समानता की क्या थी, वो समर्थक थी। तो आज हमने फिर से 10 वर्ड्स, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कर रहे हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो एक्सप्लेन की हैं, जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम का मतलब ये डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत कॉमनली आते हैं, क्योंकि डिक्शनरी है, और डिक्शनरी को टाइम लगता है अगर हम एक्सप्लेन करते हैं। तब जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही सिंपली आप लोगों तक डिफिकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकूं। बट आप लोग के लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप लोग अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। एंड ये बात सच है कि मैं डेली अभी इन दिनों अपने जो वीडियोस है वो अपलोड नहीं कर रही हूँ। आने वाले टाइम पे मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आप लोग इस चैनल पे एक तो बने रहिए, और देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं, जो कि हमारे वोकैब सेशंस हैं। और आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल ही सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज से है। तो लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। मुझे आप लोगों के सुझावों की बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं बेशक मैं आपसे आमने सामने बात नहीं करती हूँ, पर मैं आप लोगों के जो भी आप लोग कभी भी कमेंट्स करते हैं, चाहे वो एप्रिसिएशन का या वो क्वेश्चनिंग का हो, मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ। और मैं एक दिन छोड़ एक दिन वीडियोस डाल रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन दोनों काम है। बट मैं आने वाले टाइम में रेगुलरली ही वीडियोस डालूंगी, इसलिए चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों के सहयोग से ही हम जो एजुकेशन है
जो शिक्षा है, जो पर्पस है इस चैनल का, मेरा पर्पस है, अगर आप लोग सच में पढ़ने में हैं इंटरेस्टेड, तो अगर आप लोगों का भी यही पर्पस है तो इस चैनल के थ्रू आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं, साथ के साथ टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिससे मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ मैं वहाँ पे भी अपलोड डालना शुरू कर दूँगी। ठीक है, आप लोगों का बहुत दिन शुभ हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।